हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पिछले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने सीख लिया था यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होते हैं हमारे, यूनियन क्या होता है हमारा, इंटरसेक्शन। यूनियन में होता है मेरा सारी जितनी पॉसिबल वैल्यूज होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं यूनियन। जितनी भी दो सेट में कोई भी वैल्यू छूटनी नहीं चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं यूनियन। और बेटा इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में हमारा होता है कॉमन वैल्यू। जैसे इसमें दिया हुआ है, रिकैप कर रहे हैं, पिछले वीडियोस का रिकैप कर रहे हैं। देखो जैसे एक हमारा सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 और दूसरा सेट हमारा दिया हुआ है 3 4 5 6। इसमें बच्चों हमको मान लो आपको इंटरसेक्शन निकालना है, तो इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों सेट्स के लिए जो कॉमन वैल्यूज होंगे, देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे किसी का दो सेट का, तो हमारी जो कॉमन वैल्यूज होंगी वो हमारी आ जाएंगी। ठीक है, तो हमने ये पिछले वीडियो में सीख लिया था। फिर हम लोगों ने बेटा क्या सीखा था, लीनियर इनइक्वालिटी के बारे में सीखा था। लीनियर इनइक्वालिटी कैसे बेटा सॉल्व करेंगे, वेरिएबल को बेटा एक साइड रखेंगे और कांस्टेंट को कर लेंगे दूसरी साइड। ठीक है, ठीक है, रिकैप कर रहे हैं वीडियो का। ठीक है, या तो आपको हम बताए थे किसी भी नंबर को, अगर सेम नंबर को मान लो ये 2 ग्रेटर 3 ग्रेटर देन 2 है, सेम नंबर मान लो आपको ऐड करना है और सेम नंबर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इनइक्वालिटी में क्या चेंजमेंट आता है पहले हम इसको सीखते हैं। मान लो हमने दोनों साइड हमने 1 ऐड कर दिया, तो 3 + 1 और 2 + 1, तो बच्चा यहाँ पर क्या आया, 4 आया, यहाँ पर 3 आया। तो देखो इनइक्वालिटी हमारी चेंज नहीं हुई। तो किसी भी इनइक्वालिटी में कुछ ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे, अगर तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहीं तो -1 कर देंगे दो साइड, 2 - 1 2 - 1, तो देखो इनइक्वालिटी हमारी चेंज नहीं होगी। देखो 2 1 इनइक्वालिटी जो थी पहले वही रही। तो इसका मतलब आप ये समझो, अगर तो किसी भी नंबर पे कुछ ऐड करें दोनों साइड सेम नंबर या सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारी इनइक्वालिटी जो पहले होती थी वही बाद में बचती थी। ठीक है, इतना कंफर्म है। और अगर जो वही नंबर आपका पॉजिटिव नंबर में मल्टीप्लाई करें तो भी इनइक्वालिटी हमारी चेंज नहीं होती थी। पिछले वीडियो में हमने सीख लिया था। और अगर नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो देखो अगर तो इसको देखो कुछ ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने में इनइक्वालिटी तो चेंजमेंट होती नहीं है, तो लीनियर इनइक्वालिटी बेटा इस तरीके से सॉल्व करते हैं, जो कांस्टेंट है उसको रखते हैं राइट हैंड साइड पे और वेरिएबल को रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, एक साइड वेरिएबल एक साइड कांस्टेंट, तो इसको जब 5 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 3x इज ग्रेटर देन 7 + 5, या इस तरीके कर सकते हैं दोनों साइड अगर जो प्लस का 5 अगर जो ऐड करें तो कोई इनइक्वालिटी में चेंजमेंट तो आएगा नहीं, इनइक्वालिटी में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, 5 से 5 हमारा कट जाएगा, तो यही आएगा ना। तो 3x इज ग्रेटर देन 12। ठीक, अब हमने बोला अगर जो पॉजिटिव नंबर का अगर जो इसमें डिवाइड कराएं या मल्टीप्लाई कराएं तो इनइक्वालिटी में हमारा कोई चेंजमेंट नहीं आता। अगर नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई कराएंगे तो इनइक्वालिटी में हमारा चेंज हो जाएगा। हमने पिछले वीडियो में सीखा था, हमने 3 का इसमें डिवाइड कराया तो इनइक्वालिटी जो पहले थी वही इनइक्वालिटी बाद में रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा 3 से 3 कट जाएगा। अब 3 4 12, तो x इज ग्रेटर देन 4। अब इसको बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, इसको x = 4 के तरीके ट्रीट कर लेंगे और लीनियर लाइन पर इसको ड्रॉ करेंगे। ये 4 हो गया। अब 4 से ज्यादा हमको वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो लेकिन 4 हमको नहीं चाहिए, 4 से ज्यादा चाहिए, तो 4 से इंफिनिटी है, तो x की बेटा वैल्यू यहाँ पर आई 4 से इंफिनिटी। इतना कंफर्म हो गया था। और भी बेटा
हम लोगों ने पॉलिनॉमियल इनइक्वालिटी में बेटा क्या सीखा था? पॉलिनॉमियल इनइक्वालिटी में हमने ये सीखा था जो भी क्वांटिटी है उसको एक साइड में लिखते हैं। जैसे कुछ मान लो ये लिखा हुआ है इस तरीके से, तो जो भी क्वांटिटी होती है राइट हैंड साइड में हर समय आपको 0 रखना है। कुछ भी मान लो इस तरीके से क्वेश्चन मान लो दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 5x इज ग्रेटर देन 6, तो बेटा पॉलिनॉमियल इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं? जो भी क्वांटिटी होती है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और राइट हैंड साइड पे बेटा 0 कर लेते हैं। तो इसको जब बेटा इधर ले आएंगे तो इनइक्वालिटी तो चेंजमेंट हो भी नहीं चाहे इस तरीके से कर लो, -6 दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर लो, कभी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, पड़ेगा अंतर, कोई अंतर नहीं पड़ेगा ना। तो इसको जब इधर ले आएंगे तो x स्क्वायर माइनस 5x इज लेस देन ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में क्वांटिटी लिखी हुई है उसको 0 लिख लेते हैं और उसके रूट्स निकाल लेते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसको पहले 0 कर लेंगे, ठीक है, दिख रहा है आपको। और ये x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके बेटा रूट्स निकाल लेंगे, तो यहाँ से रूट्स आएंगे -1 और 2। अब ये जो पॉइंट्स आए हैं बेटा रियल लाइन पर हम लोग लिख लेते हैं इसको। पहले आएगा -1 फिर आएगा 2। अब हमने आपको बताया था कि x का कोएफिशिएंट अगर जो हर ब्रैकेट में पॉजिटिव है, हर ब्रैकेट में पॉजिटिव है तो किससे स्टार्ट करेंगे? प्लस माइनस प्लस। अगर इन केस एक ब्रैकेट में आपका निगेटिव होता है, x का कोएफिशिएंट निगेटिव होता है तो कैसे स्टार्ट करेंगे बेटा? माइनस प्लस माइनस, ठीक है, इस तरीके से चलता है। या फिर अगर जो मान लो x स्क्वायर इस तरीके से आता है, मान लो इस तरीके के क्वेश्चन में हमको प्लॉट करना है तो क्या आता बेटा? जिस नंबर पे पॉजिटिव पावर है, इवन पावर है, उसमें देखो कुछ खेल होगा, -1 और 0, ठीक है। प्लस से स्टार्ट हुआ क्योंकि x का कोएफिशिएंट सबसे सब में पॉजिटिव है तो प्लस। अब जिस रूट पे पॉजिटिव पावर है उसमें साइन हमारा चेंज नहीं होगा, प्लस था तो प्लस ही रहेगा। फिर ये हमारी पावर क्या है? ऑड पावर है तो प्लस से फिर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो जिस पावर पे, जिस रूट पर पावर हमारी इवन होती है उसमें हमारा चेंज नहीं होता है, प्लस से देखो डायरेक्ट प्लस ही हो रहा है, ठीक है। और ये जो कोएफिशिएंट है हमारा 1 है, यहाँ पे पॉजिटिव का 1 है तो प्लस से माइनस आ गया। इतना याद रखना, जिस रूट पे आपका पावर इवन है उसमें साइन चेंज नहीं होगा, या माइनस है तो माइनस ही रहेगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ठीक है, जंप करने के बाद। अब इस क्वेश्चन में बेटा हमको क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। तो देखो यहाँ से इक्वलिटी है नहीं तो ओपन इंटरवल आएगा 2 से इंफिनिटी तक और -1 से इंफिनिटी तक। तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा? ये आएगा -इंफिनिटी से -1 ओपन इंटरवल यूनियन 2 से इंफिनिटी। इतना बेटा हम लोगों ने सीख लिया था पिछले वीडियो में। ये बेटा रिकैप कर रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये हमने पूरा प्रैक्टिस करा दिया था। हाँ, जैसे हम फिर से ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें देखो पहले रूट्स निकालते हैं। रूट्स इसमें -1 और 2 आएगा, -1 और 2। अब देखो 2 पर हमारी पावर क्या है? इवन पावर है तो देखो प्लस से स्टार्ट होगा, प्लस के बाद सीधे प्लस आएगा, प्लस के बाद सीधे प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा। अब हमको क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। तो 2 से ज्यादा में भी पॉजिटिव और -1 से 2 में भी पॉजिटिव, तो ये यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव देगा। -1 से इंफिनिटी प्लस के इंफिनिटी तक आंसर हमारा जो है पॉजिटिव देगा। और कैसे चेक करेंगे बेटा कि आंसर हमारा सही है कि नहीं है? तो -1 से इंफिनिटी तक मान लो कोई एक नंबर हमने 3 ले लिया। अब इस वाली क्वांटिटी में इसमें डाल के देखो तो 3 - 2 का स्क्वायर और 3 + 1 का 3 + 1, तो बेटा ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो दोनों मिला के पॉजिटिव हो गया तो ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है।
अब बेटा इस तरीके के क्वेश्चन को पहले क्या करते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। इस तरीके के क्वेश्चनों को पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। तो फैक्टर करने में इसका फैक्टर क्या आएगा, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 1, x प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, इतना कंफर्म है। अब हमको क्या चाहिए, अब देखो सम में हमारा x का जो कोएफिशिएंट है वो हमारा पॉजिटिव है सब ब्रैकेट में, तो हमारे पहले रूट्स इसमें लिखेंगे रियल लाइन पे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा, देखो माइनस का 1 पहले आएगा, माइनस का 1 पहले देखो, माइनस का 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। अब हमारा x की जो कोएफिशिएंट है सब पॉजिटिव है, तो देखो प्लस, और किसी की पावर हमारी इवन नहीं है, सबकी पावर ऑड है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब बेटा हमको क्या चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इक्वलिटी में बेटा क्या है कि वो नंबर रखने पे 0 सेटिस्फाइड हो जाए, तो मतलब वो नंबर हमको लेना है। तो देखो क्लोज इंटरवल 3 से इंफिनिटी, क्लोज इंटरवल 1 से 2, और बेटा 1 माइनस इंफिनिटी से माइनस का 1। तो बेटा यही आंसर है ना। x बिलोंग्स टू बेटा क्या आएगा, माइनस के इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है, जितनी पॉसिबल वैल्यूज है, तो ये वैल्यूज x की है जो इस कंडीशन पे सेटिस्फाइड हो जाएंगी। और ये बेटा क्लोज इंटरवल लेना है ना, क्लोज क्योंकि इंक्लूडेड है, क्लोज इंटरवल है, क्लोज लेना है इसमें। तो बेटा ये क्या हुआ, क्लोज इंटरवल यूनियन 1 से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी प्लस का इंफिनिटी। ठीक है, ये बेटा इसका आंसर है। अब जैसे मान लो बेटा इस तरीके के क्वेश्चन आ गए हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस तरीके के क्वेश्चन बेटा क्या डोमेन और रेंज में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। देखो किसी भी रूट के अंदर मान लो इसको मैंने y ले लिया, आपको पता है कोई भी, ये मान लो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में से निकल के हर समय कोई भी वैल्यू आती है पॉजिटिव आती है, तो स्क्वायर रूट में कभी भी नेगेटिव नंबर एक्सेप्ट नहीं होता है, ये हर समय पॉजिटिव नंबर ही होगा। अगर स्क्वायर रूट को सेटिस्फाइड कराना है रियल ही होगा, तो इसी ये रियल हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है। जीरो देखो अगर जो मान लो हमने इन केस अगर जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को अगर तो हमने लेस देन 0 ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज लेस देन 0, इसको सॉल्व किए नेगेटिव नंबर आ गया। अब नेगेटिव स्क्वायर रूट का कभी नेगेटिव देखिए हो, ये इमेजिनरी नंबर आता है, i स्क्वायर की वैल्यू होती है, ठीक है, i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये बेटा इमेजिनरी नंबर आएगा। इसका मतलब बेटा इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, x की कोई ऐसी वैल्यू बताओ, डोमेन का मतलब क्या होता है, x की कोई ऐसी वैल्यू बताओ जो उस फंक्शन पे सेटिस्फाइड हो, वो फंक्शन x की वैल्यू ले ले, एक्सेप्ट कर ले। तो ऐसे फंक्शनों को बेटा क्या बोलते हैं, ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, डोमेन। ये बेटा डोमेन की रिस्ट्रिक्शन है, तो या तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 हमारा पॉजिटिव हो जाए, या तो आपका ग्रेटर देन 0 हो जाए, दो ही पॉसिबिलिटी बन सकती है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर जो लेस देन लेटर की ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड नहीं होती, ये मान लो y इक्वल है, ठीक है, तो समझ में आ गया। तो इसको बेटा सॉल्व करना है, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी हो उसको हर समय आप लोग पॉजिटिव लेंगे, ये रूल होता है डोमेन का। जैसे लिखा हुआ है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो बेटा ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये हर समय आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर एक्सेप्ट नहीं करेगा x।
x जो है ये जो निगेटिव नंबर कभी भी नहीं होगा, x की कोई ऐसी वैल्यू रखने के बाद ये निगेटिव नंबर एक्सेप्ट नहीं करेगा ओवरऑल नंबर, तो हर समय ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो x - 2 x + 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक, इतना कंफर्म। अब इसको हम लोग कर लेते हैं 0, तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, तो क्रिटिकल पॉइंट बेटा क्या आया -3 और 2। अब हमको क्या लेना है बेटा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि x का कोएफिशिएंट हमारा पॉजिटिव है। अब हमको लेना क्या इक्वलिटी लेनी है, तो हर समय इसको पॉजिटिव लेना है। तो ये देखो क्लोज्ड इंटरवल 1 से इनफिनिटी और क्लोज्ड इंटरवल माइनस इनफिनिटी से क्लोज्ड इंटरवल 3 माइनस का 3। तो इसका बेटा आंसर क्या आएगा माइनस के इनफिनिटी से -3 क्लोज्ड इंटरवल यूनियन 2 से इनफिनिटी, यही हमारा आंसर आएगा। कंफर्म है ना? जैसे ये वाला क्वेश्चन एक दिया हुआ है, ये हमारा y इक्वल है। अब इसमें हमको x की कोई ऐसी वैल्यू लेनी है, मतलब डोमेन की रिस्ट्रिक्शन है, x की कोई ऐसी वैल्यू लेनी है जो ओवरऑल हर समय पॉजिटिव करे, क्योंकि नेगेटिव ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो 9 - x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको जब बेटा फैक्टराइज करेंगे तो 3 - x और 3 + x इज ग्रेटर देन 0। अब देखो x का हमारा कोएफिशिएंट क्या है नेगेटिव आया, नेगेटिव आया बेटा, तो देखो कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले रूट्स लिख लेंगे -3 और 3। अब ये देखो नेगेटिव आया बेटा ना, तो ये हमारा किससे स्टार्ट होगा माइनस से, माइनस प्लस माइनस। अब हमको क्या लेना है बेटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 3 और 2 3 और -3 इंक्लूडेड है, तो क्लोज्ड इंटरवल -3 से 3, तो x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -3 से 3। अब जैसे इस टाइप की बेटा क्वेश्चन आ गए, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन मान लो आ गए, तो बेटा क्या करना है, जो भी x² या कुछ भी किसी क्वांटिटी लिखी हुई हो बेटा, तो उसको पहले निकाल लेते हैं बाहर, फिर इसको फैक्टराइज कर देते हैं। ये देखो इसमें देखो, इसमें हम लोग 3 निकाले बाहर, तो ये हुआ हमारा x² -1, और कोई भी नंबर निकालने के बाद वो उसमें डिवाइड होता है, तो x² ये हो जाएगा बेटा 9/3, तो ये बचेगा 3, और ये हो जाएगा x - 3 इज लेस देन 0। अब बेटा अगर जो पॉजिटिव नंबर है राइट हैंड साइड पर डिवाइड करें तो कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, अब इसको यहाँ पर 3 आएगा तो कोई 0 ही रहेगा ना, ये 0 ही रहेगा। अब इसको फैक्टराइज करो, तो x - 1 x + 1 x - √3, इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, x² - √3 का स्क्वायर, तो a - b a + b। ठीक, कंफर्म है ना? अब देखो रियल लाइन पर हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। रियल लाइन पर पहले क्या आएगा रूट का -3, फिर क्या आएगा बेटा -1, फिर क्या आएगा बेटा -1, फिर आएगा 1, फिर आएगा √3, फिर बेटा क्या आएगा 3। कंफर्म है ना? पहले आएगा -3, फिर आएगा -1, फिर आएगा 1, फिर आएगा लेफ्ट से राइट की साइड चलने पे जो नंबर होता है वो इंक्रीज करता है इसीलिए। और देखो x का कोएफिशिएंट जो है सारे पॉजिटिव हैं, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब हमको क्या लेना है लेस देन 0, तो हमें नेगेटिव नंबर लेना है। तो देखो ये वाला √3 से 3 के बीच में नेगेटिव आएगा, और -1 से 1 के बीच में नेगेटिव आएगा, -∞ से √3 के बीच में नेगेटिव आएगा। तो x की क्या वैल्यू आएगी बेटा
x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से √3 यूनियन -1 से 0 यूनियन √3 से 3। यही बेटा आंसर होगा इसका। ठीक है, जैसे बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसके रूट्स तो इतनी आसानी से आएंगे नहीं, तो जिसके रूट्स बेटा ना आए तो पहला ही मेथड मैंने बताया था आपको, इसको कर लेना इक्वल टू 0 की है। अभी देखो नॉर्मल से फैक्टराइज हो नहीं सकता है, नहीं हो सकता है ना, तो इसको सीधी धारचार से सॉल्व करते हैं। तो -b, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस अंदर रूट 1 प्लस 4 अपॉन 2a, 2 हो गया।